ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो औरतों को अपनी जुत्ती की नोक पर रखना पसंद करता था। वो उन्हें कुछ नहीं समझता था, सिर्फ एक ऐसे कपड़े के अलावा जो गाड़ी साफ करने के काम आता है। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां औरतें रूल करती है। वहां दूसरों को परेशान करने का ठेका मर्दों ने नहीं, औरतों ने उठा रखा था। वो बड़ी पोजीशन पर बैठी है, दुनिया उनके चलाने से ही चलती है। वहाँ मर्द किचन में काम करते हैं, घर पर रहकर बच्चों को खिलाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। मर्द कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसा उन्हें दिखना चाहिए, कैसा उनका फिगर होना चाहिए, सब औरतें ही डिसाइड करती है। हम देखते हैं डैनियल नाम के एक रईस आदमी को, जिसके पास दौलत थी, सीक्स की कोई कमी नहीं थी और पावर अंधी थी, क्योंकि वो एटलस नाम की एडवर्टाइजमेंट कंपनी का एग्जीक्यूटिव था और जल्द ही सीईओ बनने वाला था। बोर्ड मेंबर की तरफ से उस पर प्रेशर था कि कम से कम एक महिला को तो क्रिएटिव डायरेक्टर होना चाहिए उस कंपनी में, ताकि फेमिनिस्टों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके कि हम महिलाओं को बराबर का हक देते हैं। जिसके लिए डैनियल तुरंत अपनी असिस्टेंट पिंकी पेलवान के पास कॉल करता है। कहता है कंपनी में से मुझे किसी महिला कर्मचारी का नाम दे, क्योंकि मुझे उसे प्रमोट करना है। जिसमें पिंकी पेलवान उसे एलेक्स का नाम बताती है। डैनियल सोचता है कि वो कोई होट पटाखा होगी, पर वो तो ये थी जिसका सारा तामझाम ढीला हो चुका था। पिंकी उससे कहती है डैनियल ने तेरा प्रमोशन कर दिया है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और पूछती है क्या उसी वजह से जो मैंने बियर वाले कैंपेन के लिए सुझाव दिए थे। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ सिर्फ 20 साल हुए हैं, पर आज सालों की मेहनत रंग लाई, मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। इधर डैनियल अपनी मोम के लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आता है और एलेक्स घर पर अपनी बेटी को बताती है कि उसका प्रमोशन हो गया और उसे गिनीज बियर कैंपेन की प्रेजेंटेशन दिखाती है। टैगलाइन थी प्यार होने में टाइम लगता है पर वो इसके लायक है, जो उसकी बेटी को अच्छा लगता है। पूछती है तो क्या अब आपको नया ऑफिस मिलेगा? वो बोली ऑफिस नहीं मिलेगा, पर मैं खुश हूँ कि उन्हें मेरी कद्र है। काहे की कदर बीनी जो 20 साल में आज प्रमोशन मिला है, हद तेरे की। अगले दिन जब एलेक्स ऑफिस जा रही थी तभी उसे नीचे डैनियल भी मिलता है, जिससे वो हाय हेलो करती है। पर डैनियल उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसने इसे अपनी नई क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया है। एलेक्स पूरे रास्ते उससे बात करती जाती है और वो उसे नीचे से ऊपर तक पूरा स्कैन करता है कि क्या ये 1-2 बार उसके सांप का जहर निकालने के लायक है या नहीं। आगे डैनियल अपनी रिसेप्शनिस्ट फियोना के मजे लेते हुए पूछता है बता भाग के चलेगी क्या मेरे साथ? वो कहती है अच्छा जी, तेरे साथ भाग जाऊं, और मैं 23 साल से यहाँ जो नौकरी पेल रही हूँ उसका क्या? मेरे बिना ये कंपनी बिखर जाएगी। इस पर डैनियल ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि बेबी तेरी तो मैं एक दिन आंखें मीच के रहूंगा, टांगे उठा के रहूंगा। तभी उसके रास्ते में आ जाती है बबली बोम्बास्टिक नाम की साफ सफाई करने वाली, जो पिछले 30 सालों से यहाँ अपनी घिसवा रही थी, फर्श घिस रही थी। ऑफिस पहुंचने के बाद पिंकी पेलवान उसे एलेक्स से मिलवाती है, जिसे देखकर डैनियल चौंक जाता है कि मुझे नहीं पता था ये है एलेक्स। पिंकी कहती है उस पर लाइन मत मारना, उसको तो छोड़ देना। वो कहता है अबे रूबी कांड कुमारी तू पागल है क्या? वो झाटू अंधगंडबरी कॉलेज से निकला हुआ टाइट मामला होता तो भी मैं कुछ सोचता, अब उस खाली पड़े बिटोड़े में क्या मैं अपना सर मारूंगा? आगे मीटिंग का टाइम हो जाता है, जिसमें गिनीज बियर वाले चाहते थे कि उनकी बियर की महिलाओं में भी लोकप्रियता बढ़े, जिसके लिए वो उसे रीब्रांड करना चाहते थे। अब डैनियल की पूरी टीम झंडुओं से भरी पड़ी थी, जिनके सुझाव सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। एक कहता है हम रखेंगे उसका नाम गिनीज पिंक, गिनीज क्वीन, गिनीज बेब, गिनीज गर्ल। एलेक्स कहती है इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस महिलाएं चाहती है कि उन्हें सुना जाए, पर उसकी नहीं सुनी जाती। ये लोडू कहता है कि लड़की गिलास उठाती है, बियर पीती है, झाग से उसकी मूछ बन जाती है। हम टैगलाइन रखेंगे मूछ नहीं उगा सकती तो क्या हुआ, गिनीज बियर है ना, झाग से मूछ लगा लो। अब एलेक्स फिर से बोलती है कि ये क्या बचकानी बात है, हमें महिलाओं का दिल जीतना है, टीनेजर बच्चियों का नहीं। बात करते हुए ये गुरु घंटाल फिर से चालू हो जाते हैं कि हम अपनी फीमेल मॉडल को छोटे छोटे कपड़ों में उस बियर से नहलाएंगे, बियर में भीगे हुए उनके सामान की वीडियो उतारेंगे, जिससे महिलाओं में उस बियर की सेल घचाघच बढ़ जाएगी। अब भला लड़कियों को लड़कियों का ही सामान दिखाकर कैसे बियर की सेल बढ़ाई जा सकती है, कोई समझाए इन कांड कुमारों को। एलेक्स एक बार फिर से अपना सुझाव देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो वहाँ सिर्फ दिखावे के लिए थी, फेमिनिस्टों को कंपनी से दूर रखने के लिए थी। ये बात डैनियल जब कल्लू को बता रहा था तो वो सुन लेती है। कहती है मैं इस पोजीशन पर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने काम में अच्छी हूँ। जिस पर डैनियल कल्लू से कहता है लगता है इसका महीने का वही टाइम चल रहा है, इसीलिए इसका दिमाग खराब है। और एलेक्स से कहता है सुन तू एक महिला है, इसीलिए तुझे आसानी से प्रमोशन मिल गया, मैं जिस सीट पर बैठा हूँ ना उस पर बैठना इतना आसान नहीं है, मुझे 100 गुना बाकियों से बेहतर बनना पड़ता है ताकि मुझ पर कोई उंगली ना उठा सके। तू लड़की है इसीलिए अपने फ्री फोकट के प्रमोशन के मजे ले। ये सुनकर एलेक्स का दिमाग खराब हो जाता है, तो कहती है सुन बीन के भाई अपनी गींड मरा, मैं तेरी नौकरी को कोढ़ी करके लात मारती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जिसके पीछे डैनियल ना जाने क्या अपनी मरवाने के लिए जाता है, तभी रास्ते में उसे टोटा लड़की दिखाई देती है, तो उसका ध्यान भटक जाता है और वो खंबे से टकराकर वहीं लंबा हो जाता है।
कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बगल में 2 एम्बुलेंस वाली छोरियों को पाता है जो उससे पूछ रही थी क्या आप कोई गोलियां वगैरह लेते हो। वो कहता है गोलियां नहीं, गोली तो मैं सिर्फ पावर की लेता हूँ ताकि धक्का पेल गाड़ी चलती रहे। एम्बुलेंस वाली पूछती है क्या हम चिकने तुझे ऑफिस तक छोड़ दें। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये लोंडो पर कब से लाइन मारने लगी, और बिल्डिंग में एंटर हो जाता है जहाँ हर कोई बस उसे घूरे ही जा रहा था। तभी ये कालिया कहता है यार तू पागल हो गया क्या, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने। वो कहता है मेरा छोड़, तूने ये क्या लांडा पलाजो पहन रखा है, और अपनी असिस्टेंट पिंकी पहलवान से कहता है मेरे लिए बर्फ लेकर आना। वो कहती है अच्छा लोडू तेरे लिए प्रेस वाले कपड़े भी ले आऊंगे, और तू यो बता कर के रहे हो एलेक्स को ऑफिस में क्यों घुस रहा। इतने में वो भी आ जाती है, पूछती है मेरे ऑफिस में क्या करने आया है तू, निकल यहाँ से, तेरी जितनी औकात है उतना ही काम कर। डेनियल पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है, तू तो नौकरी छोड़कर चली गई थी। वैसे मजाक अच्छा कर रहे हो तुम लोग, पर ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुम लोगों ने, फैंसी ड्रेस का कंपटीशन चल रहा है क्या। तभी एलेक्स उसकी कुर्सी पर बैठ जाती है तो वो ताव में आ जाता है कि मैं थोड़ा सा हंसकर क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा चीजों को लाइट क्या ले रहा हूँ, तुम तो मेरे कंधे पर चढ़कर ही मूतने लगे। तभी गेम ऑफ थ्रोन वाले अंकल वहाँ आते हैं और उसे धक्के मारते हुए वहाँ से लेकर जाते हैं, जिस पर एलेक्स पिंकी पहलवान से कहती है रे यार इसे तो कोने में जाकर हिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दिमाग खराब हुआ पड़ा है इस साले का तो। तभी वो देखता है कि उसकी रिसेप्शनिस्ट फियोना कंपनी की सीईओ की कुर्सी पर बैठी है। मीटिंग रूम में भी महिलाएं भरी पड़ी है और एडवर्टाइजमेंट वाले पोस्टर में अब छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियों की जगह लड़के थे। ये देखकर वो बौखला जाता है और बाहर की तरफ भागता है। तभी टैक्सी वाली कहती है क्या हाल है सेक्सी। वो दूसरी तरफ नजर घुमाता है तो देखता है मर्द बच्चे पाल रहे हैं, उन्हें अपनी छाती से लगाकर घूम रहे हैं। अपना खराब दिमाग लेकर वो घर पहुंचता है और देखता है कि यार ये तो मेरा घर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वहीं टेबल पर कुछ मैगजीन थी जिनमें लड़कियों की जगह लड़के थे तो कहता है क्या देखूं इन गिंडमरों का मैं। फ्रिज खोलता है तो देखता है फ्रिज में दारू बियर की जगह साली घर की सब्जियां, दूध, लस्सी, फल फ्रूट भरे पड़े थे। फिर वो देखता है कि हैरी पॉटर का नाम बदलकर हैरियट पॉटर हो गया है, लॉर्ड ऑफ द रिंग बदलकर लेडी ऑफ द रिंग द रिटर्न ऑफ द क्वीन हो गया है। अब पॉप मेल नहीं फीमेल होती है, अब फेमिनिस्ट का रेंडी रोना नहीं रोया जाता, मैननिस्ट का रोया जाता है, जिसमें मर्द महिलाओं के बराबर का अधिकार चाहते हैं, बस की फ्री सर्विस चाहते हैं, रात में प्रोटेक्शन चाहते हैं ताकि महिलाएं उनके साथ जबरदस्ती ना कर सके। जिस सबसे वो डर जाता है तो दौड़कर अपनी मोम के घर पहुंचता है जहां उसके भांजे एक दूसरे की कंघी कर रहे थे। कहते हैं मामा मामा पिछली बार की तरह हमारे बाल बना दो ना। वो कहता है सालो गाल पर दूंगा, निकल लो यहाँ से। फिर वो अपनी मोम को और अपनी बहन को देखता है जो दोनों सोफे पर पड़ी पड़ी टीवी देखते हुए नशे कर रही थी। तभी मोम को नीचे खुजली होती है तो वो बिना शर्माए नीचे अच्छे से अंदर उंगली देकर खुजाती है। ये देखकर डैनियल को अजीब सा लगता है कि यार इतना खुल्लम खुल्ला क्यों बेटा, अब पता चला ना जब खुल्लम खुल्ला टट्टे खुजाता था तब नहीं लगा खुल्लम खुल्ला। इसके बाद वो अपने बाप को देखता है जो किचन में काम कर रहा था और ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उसे सब कुछ बनाना आता है, ये उसका रोज का है। जिससे डेनियल को समझ में आ जाता है कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ जो उस पोल के टकराने की वजह से हुआ है। इसीलिए वो वापस उस पोल में अपना सर मारने जाता है। वो बार बार ट्राई करता है पर सर में चोट लगने के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। आगे जब वो बेंच पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था तभी वहाँ एक भिखारी भी निकल इंड आता है और कहता है दुनिया उल्टी हो गई है ना, पहले मर्द राज करते थे अब औरतें राज करती है। ये डेनियल को अजीब सा लगता है तो पूछता है तुझे कैसे पता, तू भी असली दुनिया से है क्या। वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं भी असली दुनिया से ही हूँ और यहाँ पिछले 10 सालों से फंसा हुआ हूँ, पर एक आदमी यहाँ से वापस गया था। डेनियल पूछता है तो ये बता मैं कैसे वापस जाऊँ। भीखू भिखारी बताता है तुझे बदलाव लाना पड़ेगा तभी तू यहाँ से जा सकता है, तुझे अपनी कंपनी की उसी पोजीशन पर पहुँचना पड़ेगा जिस पोजीशन पर तू असली दुनिया में पहुँचना चाहता था। वो कहता है मैं असली दुनिया में अपनी कंपनी का सीईओ बनना चाहता था। भिखारी कहता है हाँ तो तुझे यहाँ भी सीईओ ही बनना पड़ेगा तभी तू वापस जाएगा। सीईओ की कुर्सी तक पहुँचते पहुँचते तुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तू असली दुनिया में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता था। देख मैं तो वापस नहीं जा सका और शायद कभी जा भी ना पाऊं क्योंकि मेरी तो साली कंपनी ही बंद हो गई। डेनियल कहता है तू अपनी ऐसी की तैसी करवा, मेरे लिए वापस जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरी रिसेप्शनिस्ट ही कंपनी की सीईओ बनकर बैठी है जिसको जाल में फंसाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगले दिन जब मेट्रो में सफर करके कंपनी जा रहा था तब एक बुढ़िया उसके सामान से अपनी तिजोरी को रगड़ती है। कंपनी पहुंचते ही डेनियल सबसे पहले सीईओ को मुट्ठी भर के तेल मारता है पर बात नहीं बनती, वो उसे वहाँ से भगा देती है। मीटिंग के दौरान सारी महिलाएं अपने अपने घटिया आइडिया दे रही थी जिनको डेनियल भी कुछ बताता है तो वो उसकी नहीं सुनती, साथ ही साथ वो उसका मजाक भी उड़ाती है जो सब कभी डेनियल भी अपनी असली दुनिया में महिलाओं के साथ करता था और उसे अपनी गलती का एहसास तक भी नहीं था। फिर वो अपने घर पहुंचता है और अपनी बहन से कंपनी में बहुत तेजी से आगे बढ़ने का चीट कोड पूछता है। वो कहती है चीट कोड ये है कि तुझे आकर्षक बनना पड़ेगा, लड़कियों को तू पसंद आना चाहिए, जिसके लिए तुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, फिट फॉर बॉडी बनानी पड़ेगी, अच्छे अच्छे छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, गोटों में माल भर के रखना पड़ेगा, तभी तुझे जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। अगले दिन वो बहुत सारी शॉपिंग करता है, छाती और पेट पर जो बाल आ रखे थे
उन्हें कटवा देता है, जिम ज्वाइन करता है, टट्टों को पकड़कर रखने वाले कच्चे खरीदता है। बर्गर क्वीन के बर्गर तो अब वो बिल्कुल नहीं खाता, सिर्फ हरी सब्जी खाता है, अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखता है, जिससे धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगते हैं। इसके कुछ दिन बाद वो बरगंडी सूट पहनकर अपनी कंपनी पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट जो सीईओ बनकर बैठी थी उस पर लाइन मारता है। जो लाइन इस बार काम कर जाती है तो वो रात को डैनियल को अपने घर बुला लेती है। कहती है, माल लग रहा है यार तू तो आज, चल अब छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरे सामने पोज मार। जिसको देखते देखते वो अपनी खाई में उंगलियों से खड्डा खोद रही थी, तभी उसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो खड्डा खोदते खोदते ही ऊपर निकल जाती है। आगे बबली बोम्बास्टिक जो असली दुनिया में साफ सफाई वाली थी, वो इस दुनिया में कंपनी की मालकिन थी, जो सारे बोर्ड मेंबर के साथ मिलकर एक मीटिंग रखती है ताकि फियोना के मरने के बाद जो सीईओ की पोस्ट खाली हुई है उस पर किसको बैठाना है इस पर विचार किया जा सके। वहाँ डैनियल बबली बोम्बास्टिक को तेल मारने से जरा भी नहीं चूकता। कहता है, अगर इस महिलाओं की दुनिया में मर्द को सीईओ चुना जाता है तो इससे कंपनी की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी बन जाएगी, हम नए मुकाम तक पहुंच जाएंगे। पर उसका सिर्फ ये बोलना काफी नहीं था, क्योंकि उसके विपरीत सीईओ के पद के लिए एलेक्स भी एक अच्छी उम्मीदवार थी, जिसको पीछे छोड़ने के लिए डैनियल हवाबाजी करता है, अलग अलग तरीके से तेल लगाता है, बहुत सारी कोशिश करता है, भीड़ जो सर में दर्द कर देता है। एक दिन की बात है जब वो अकेला चुपचाप बबली बोम्बास्टिक को तेल लगाने आता है, तब एलेक्स भी चुपचाप तेल लगाने आई हुई थी। जो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो लड़ने लगते हैं कि कौन एक दूसरे से बेहतर है, कौन नया सीईओ बनने के लायक है। तभी गुस्से गुस्से में एलेक्स डैनियल को जबरदस्त वाला चूस डालती है, फिर उसके पंप से अपनी टंकी में पूरी रात पेट्रोल डलवाती है। अगली सुबह एलेक्स डरी हुई थी कि अगर डैनियल ने ये किसी को बता दिया तो विवाद हो जाएगा, मुझ पर मर्दों का फायदा उठाने का इल्जाम लग जाएगा, सीईओ की कुर्सी मेरे हाथ से चली जाएगी। इसीलिए वो उसे एक फॉर्म पर साइन करने के लिए बोलती है कि जो भी कुछ हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ। परंतु ऑफिस पहुंचकर दोनों उस फॉर्म पर साइन करते उससे पहले ही बबली बोम्बास्टिक एलेक्स को बताती है कि हमने तुझे ही नया सीईओ चुना है। ये बात जब वो डैनियल को बताती है तो डैनियल का दिमाग खराब हो जाता है। कहता है, पर यार तूने तो अपनी स्पीच तक नहीं दी, अपने आप को साबित भी नहीं किया, फिर भी उन्होंने तुझे सीईओ चुन लिया, जबकि मैंने पूरी मेहनत की, अच्छे से स्पीच दी, उन्हें बताया कि उस पोस्ट के लिए मैं कितना लायक हूँ, फिर भी उन्होंने तुझे चुन लिया, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। ये सुनते ही एलेक्स का भी दिमाग खराब हो जाता है, तो कहती है, अगर ये मजाक है तो तुझे इस मजाक पर अब और नहीं हंसना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे नौकरी से निकाल रही हूँ। इससे आज डैनियल को पहली बार एहसास होता है कि हमारी दुनिया में महिलाओं को क्या क्या और किस किस तरीके से सहना पड़ता है। या तो अपना फायदा उठवाओ या फिर काम से जाओ, मेहनत करके आगे बढ़ो, तब भी जलने वाले कह देते हैं लड़की है, बिस्तर गर्म करके यहाँ तक पहुंची होगी। जो आज उसे एहसास हो रहा था कि जुबान चलाने में और दिमाग लगाकर हाथ चलाने में कितना अंतर है। खैर उसके कान भरे जाते हैं कि कंपनी पर केस करके वो अपनी पोजीशन वापस पा सकता है और एलेक्स को लंबे टाइम के लिए जेल भिजवा सकता है, बस ये बोलकर कि उसने रात भर मेरे साथ जबरदस्ती की, जबरदस्ती मेरे पंप से अपनी टंकी में पेट्रोल डलवाया। पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग की बत्ती अब जल गई थी। इधर जब ये टंकी में पेट्रोल डलवाने वाली बात बबली बोम्बास्टिक को पता चलती है तो कहती है, लग गए हमारे तो, तूने कमीनी एक रात पहले ही उसका फायदा उठाया था। वो कहती है, नहीं मैंने किसी का कोई फायदा नहीं उठाया। बबली कहती है, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, दुनिया को तो यही लगेगा कि तूने उसका फायदा उठाया, तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी कौन सुनेगा, यही कारण है कि हम मर्दों को नौकरी पर नहीं रखते। इसके बाद एलेक्स डैनियल से मिलने जाती है, उसे थैंक यू बोलने के लिए कि उसने दोनों के बीच जो भी हुआ वो वकीलों को नहीं बताया। साथ ही वो उसे खुशखबरी देती है कि बबली बोम्बास्टिक ने मुझे सीईओ के पद से हटाकर तुझे सीईओ बना दिया है। ये सुनकर वो हल्का सा खुश होता है और फिर ऊपर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, नहीं मुझे अभी वापस नहीं जाना, मुझे अभी वापस नहीं जाना, क्योंकि वो अपनी इस नई और बेहद मुश्किल से मिली सीईओ की कुर्सी को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता था। तभी उसका पैर फिसलता है, सर पर चोट लगती है और वो वापस अपनी दुनिया में लौट आता है, जो कि साला कहीं गया ही नहीं था, क्योंकि वो पोल से टकराने के बाद वो कई घंटों से वहां सो रहा था। खैर दिमाग में जो भी घटा था उससे उसका दिमाग खुल गया था, इसीलिए वो दौड़कर एलेक्स के घर पहुंचता है। कहता है, गिनीस बियर के लिए जो तेरी टैगलाइन थी वो मुझे अच्छी लगी, प्यार होने में टाइम लगता है पर वो उसके लायक है। वो पूछती है, तो गिनवे तुझे ये लाइन सुबह अच्छी क्यों नहीं लगी? वो कहता है, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, देख तू नौकरी मत छोड़, क्योंकि हमारी कंपनी को तेरी जरूरत है, बियर का पूरा कैंपेन पक्का तू ही चलाएगी और तुझे सैलरी भी मैं उतनी ही दूंगा जितनी मेल क्रिएटिव डायरेक्टर को दी जाती है। वो कहती है, मुझे बैठने के लिए एक अच्छा ऑफिस चाहिए, अब से मैं कैबिन में नहीं बैठूंगी और ऑफिस भी मुझे किसी और का नहीं तेरा ही चाहिए, बता देगा क्या? वो पहले तो नखरे करता है और फिर कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है ले लियो, क्योंकि तू उसके लायक है। पूछती है, पिछले 3 घंटों में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तू अकल के पीछे लठ लेकर पड़ गया? वो बताता है, कुछ नहीं, मेरे सर पर थोड़ी सी चोट लगी थी, होश आया तो मैं एक बेहतर इंसान बन चुका था। इसके बाद बियर की सेल धड़ाधड़ ऊपर जा रही थी, एलेक्स के मार्केटिंग कैंपेन की वजह से, उसकी टैगलाइन की वजह से। सच कह रहा हूँ, गलती से भी इस मूवी को देख मत लेना, वरना कहोगे कि 1.5 घंटे की मूवी ने पूरा दिन खराब कर दिया। सोचा नहीं था सासा बेरोन ऐसी मूवी भी साइन कर सकता है। एक्सप्लोर करने के लिए इस आइडिया में कितना कुछ था, पर किया क्या इन लोगों ने, गू हक दिया भीड़ चो। धन्यवाद।